नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारतीय एजेंसियों ने म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप में पूरी तरह प्रभावित ओहलाथीन मठ में बचाव अभियान शुरू किया। सेना की टीम कल से अपनी चिकित्सा सेवाएं शुरू करेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के 443 न्यायाधीशों सहित 582 न्यायिक अधिकारियों को स्थानांतरित किया। भारत वायुसेना आज से ग्रीस में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास इनियोकोस 25 में भाग लेगी। ईद उल फित्र का त्योहार आज पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और क्रिकेट में मुंबई इंडियंस का सामना आज शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय एजेंसियों ने म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप में बुरी तरह प्रभावित ओहलाथीन मठ में बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने भूकंपग्रस्त म्यांमार में बौद्ध मठ में फंसे लगभग 170 भिक्षुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन बर्मा के तहत अभियान शुरू कर दिया है। सेना की एक टीम आज अस्पताल जाएगी और कल से चिकित्सा सेवा शुरू करेगी। विदेश मंत्रालय स्काई विला में भी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है, जहां 11 में से 4 मंजिलें ध्वस्त हो गई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार महानायक समिति को राहत सहायता दी जाएगी, जहां लगभग 2000 बौद्ध भिक्षु मठ के बाहर बैठे हैं। म्यांमार में भारतीय समुदाय के लोगों को भी सहायता दी जा रही है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज कुमार शर्मा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने म्यांमार में आए भूकंप को गंभीर आपातकाल बताया है और अगले 1 महीने तक जीवन बचाने तथा बीमारियों से सुरक्षित रहने के तत्काल $80 लाख मदद की मांग की है। म्यांमार में सीमित चिकित्सा सुविधाओं के कारण कई घायलों के लिए संस्करण का खतरा पैदा हो गया है। संगठन पहले ही आपातकालों से लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री भेज चुका है। शुक्रवार को म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप में 1700 से अधिक लोग मारे गए हैं। 3400 लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 582 न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरित कर रहा है। इनमें 236 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, 207 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और 139 कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश शामिल है। वार्षिक स्थानांतरण का ये आदेश कल शाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संयुक्त रजिस्ट्रार सतीश कुमार पुष्कर ने दिया। सभी अधिकारियों को तत्काल नए स्थान पर पदभार ग्रहण करने का आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में एक महिला माओवादी मारी गई है। सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने बीजापुर दंतेवाड़ा जिला सीमा पर स्थित जंगल में नक्सल विरोधी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान आज सुबह एक मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने मारी गई नक्सली का शव बरामद कर लिया है। घटनास्थल से एक राइफल और कुछ विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। इस क्षेत्र में तलाशी अभियान अभी जारी है। भारतीय वायुसेना आज से ग्रीस में शुरू हो रहे बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकोस 25 में भागीदारी करेगी। 12 दिन चलने वाले इस अभ्यास की मेजबानी ग्रीस की हेलेनिक वायुसेना कर रही है। यह अभ्यास एलिस के ऐतिहासिक क्षेत्र एंड्राविडा एयरबेस पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यास 11 अप्रैल तक चलेगा। भारतीय वायुसेना ने विमानों के युद्धक विमान IL-78 और C-17 विमान के साथ US-30 MKI युद्धक विमान शामिल है। इस अभियान में भारतीय वायुसेना की परिचालनगत क्षमताओं को सशक्त बनाने, परस्पर जानकारी और भागीदारी देशों में व्यापक समन्वय को भी बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की महाराष्ट्र यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मुंबई में आयोजित समापन समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति आज शाम मुंबई पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कटरा से कश्मीर के लिए पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू में संवाददाताओं से कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 19 अप्रैल को उधमपुर पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा में हिसार में महाराजा
अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित आईसीयू ब्लॉक और महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। उन्होंने कॉलेज के पीजी छात्रावास का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, हिसार विधायक सावित्री जिंदल, कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल भी उपस्थित रहे। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज विशेष रूप से जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं से अपना स्टार्टअप्स और उद्यम स्थापित करने को कहा है। हैदराबाद में विकसित भारत उद्यमीय नेटवर्क कार्यालय का उद्घाटन करते हुए श्री रेड्डी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं को अपना उद्यम और स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल नई दिल्ली में नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ करेगी। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद NCAIR के सहयोग से नीति आयोग ने इस पोर्टल को विकसित किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI कल नई दिल्ली में अपने 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर 21वें DP कोहली स्मारक व्याख्यान का आयोजन कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव विकसित भारत @2047 CBI के लिए एक रोड मैप विषय पर DP कोहली स्मारक व्याख्यान देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 150 मिलियन महिलाएं अब तक स्तन कैंसर की जांच करवा चुकी है। नई दिल्ली में ब्रेस्ट इमेजिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित मिड टर्म विसिकॉन 2025 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि देश भर में 200 डेयर केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जागरूकता की कमी के कारण इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुट्टू का आता खाने से कई लोग बीमार हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया है कि विभिन्न दुकानों और गोदामों से कुट्टू का आटा खरीदा गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोरोनेशन अस्पताल जाकर मरीजों का हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईद उल फित्र आज देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व रमजान महीने के समापन पर मनाया जाता है। ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है। इस अवसर पर लोग अपने रिश्तेदारों और मित्रों से मिल रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयां और शुभकामनाएं प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को ईद उल फित्र की शुभकामनाएं दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि तेलंगाना में ईद उल फित्र का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस दौरान सभी ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में भी ईद का पर्व भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में श्री गंगोत्री धाम का कपाट इस वर्ष 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर सुबह 10:30 बजे खुलेंगी। इसी दिन श्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोले जाएंगे, जिसका समय मंदिर समिति द्वारा 3 अप्रैल को यमुना जयंती पर घोषित किया जाएगा। 4 धाम यात्रा यमुनोत्री से प्रारंभ होकर गंगोत्री और केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ में समाप्त होती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे पोषण अभियान से कुपोषण का निवारण विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगी। परिचर्चा में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय वर्मा और एम्स की आहार विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा जायसवाल शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2342-1050 और 011-2331-4444। आज अरुणाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, त्रिपुरा और केरल में कई जगहों पर तेज हवा चलने, बिजली कड़कने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। दूसरी तरफ सौराष्ट्र और कच्छ में कई स्थानों पर लू चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। IPL क्रिकेट में आज इंडिया का आज शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मुकाबला करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।